हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। मैं सत्या सर आप सभी का वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लिश बेसिक की जो क्लास की थी, इंग्लिश बेसिक का जो वीडियो आपको अवेलेबल हुआ था, उसमें हमने पार्ट 1 किया था। आज हमारी पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 स्टार्ट हो रही है। इस क्लास 2 में हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। इनिशियली अपने लास्ट इंग्लिश बेसिक की वीडियो में मैंने आप लोगों को लेटर्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के कंसेप्ट्स को देखा था और आर्टिकल्स के कंसेप्ट्स को देखा था, है ना। ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, ये कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो देखो, इंग्लिश में लेटर्स के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है वर्ड। हमें पता होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। एक ऐसा लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब बनता हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। जैसे कि कार, CAR कार, तो CAR 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बना रही हैं और इसका एक मतलब है कार। कार मतलब कोई गाड़ी, है ना, कोई वाहन। तो कार जो है वो एक वर्ड है। फिर आर्क, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्क जो सर्कल का एक पीस होता है, किसी सर्कल का जो एक पीस होता है, टुकड़ा होता है, तो उसे हम लोग आर्क कहते हैं। अब देखो, अगर मैं CRA यानी कि यही सेम लेटर्स का यूज करते हुए अगर मैं CRA लिखूं, तो क्या CRA का कोई मतलब होता है? नहीं होता। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमारा वर्ड नहीं बन सकता। ये वर्ड नहीं बन सकता क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। तो वर्ड होने के लिए ना सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना जरूरी है, बल्कि उस ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब होना भी जरूरी है। अगर मतलब नहीं है तो फिर वो वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज को हम लोग वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज को हम लोग वाक्यांश, हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, यानी कि वाक्य का अंश। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और अंश का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि सेंटेंस का टुकड़ा, छोटा सा पीस। तो ये किसी सेंटेंस का एक छोटा सा पीस होता है। वैसे एक्चुअल में फ्रेज होता क्या है, आओ देखते हैं। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ओनली मीनिंग। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सिर्फ मतलब होता है बट नो सेंस, लेकिन सेंस नहीं होता। यानी सेंस का मतलब हो गया भाव, है ना, भी उसका कोई भाव तो निकले, तो कोई भाव नहीं होता उसका। अच्छा, मीनिंग का मतलब होता है मतलब, अर्थ, ठीक है, भाव। अब देखो, आ रेड पेन या फिर आ ब्लू शर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। आ रेड पेन, अ ब्लू शर्ट, आ रेड एप्पल वगैरह, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अब सोचो कि मैं अगर आपके सामने कहूँ अ रेड पेन, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि एक पेन है जो कि रेड कलर का है, अ रेड पेन, ठीक है। लेकिन मैं इस रेड पेन के बारे में कहना क्या चाहता हूँ वो तो आपको क्लियर नहीं होगा। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ अ रेड पेन, इसका मीनिंग तो है लेकिन सेंस नहीं है। अब क्योंकि सेंस नहीं है तो फिर इससे हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। हमें इसके अलावा भी कुछ चाहिए। तो अलावा क्या चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लॉज। इसे कहते हैं क्लॉज, यानी कि उपवाक्यांश। इसे उपवाक्यांश कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग एंड सेंस एज वेल। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग भी हो और सेंस यानी कि भाव भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है, रेड पेन है। तो ये जो लाइन मैंने बोली आई हैव अ रेड पेन, इसका मतलब निकला कि मेरे पास एक लाल पेन है और इसका भाव भी है कि एक रेड पेन है। वैसे ये ब्लैक है, आप इसको रेड मान के चलो। भी मेरे पास एक रेड पेन है जो कि मेरे पास है, यानी कि उस पेन पर मेरा पोजेशन है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, ठीक है, मेरा पोजेशन है। तो पोजेशन का भाव आ रहा है, एक सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमें मीनिंग भी मिल रहा है और सेंस भी मिल रहा है। मीनिंग के साथ साथ सेंस भी क्लियर हो रहा है। इसे ही हम लोग इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं और हिंदी में उपवाक्यांश कहते हैं। अब बात ये है कि ये जो क्लॉज है, इसे ही हम लोग सेंटेंस भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि सेंटेंस भी तो ऐसा वर्ड होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका मतलब भी हो और सेंस भी हो। तो फिर फर्क क्या है क्लॉज में और सेंटेंस में?
क्या फ़र्क है? आप भी सोचिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, क्लॉज भी सेंटेंस होता है। अगर ये अपने आप में एक सेंस दे रहा है तो ये भी सेंटेंस है, क्लॉज को भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन क्लॉज में और सेंटेंस में एक छोटा सा फर्क है, और वो छोटा सा फर्क ये है कि एक क्लॉज सिर्फ एक ही सेंटेंस बना सकता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। मैंने कहा एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है, बट इट डजेंट वर्क, लेकिन ये चलता नहीं है, ये काम नहीं करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है, और इसमें हमारे पास दो क्लॉज अवेलेबल हैं। लेकिन वो दो क्लॉज कौन से हैं ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा इस क्लॉज के बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपने ये देखा होगा कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फिर इस क्लॉज के पास ऐसा क्या है कि इसने मीनिंग के साथ साथ सेंस भी दे दिया। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चले कि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड में हमारे पास सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट और वी वर्ब अवेलेबल हो, कोई सी भी वर्ब रहे, मॉडल वर्ब रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, मेन वर्ब रहे, कोई सी भी वर्ब हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के साथ कोई सी भी वर्ब है तो वो एक क्लॉज है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक क्लॉज है, ठीक है जी। तो इस तरह अगर आपने कभी भी, आपको कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ या बहुत बड़ा सेंटेंस दिया गया है और आपने फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने क्लॉज हैं, तो आप ये देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा मिल रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही क्लॉज बनता है। अगर वर्ब नहीं रहा, सिर्फ सब्जेक्ट है, तो भी वो क्लॉज नहीं हो सकता। अगर सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो भी वो क्लॉज नहीं हो सकता। यहाँ देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक क्लॉज तो हमें मिल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक क्लॉज है। इट सब्जेक्ट है और डज जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक क्लॉज हमें मिल गया। तो ये है क्लॉज 2 और ये है क्लॉज 1। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, जो कि बट के रूप में हमें यहाँ मिला हुआ है। तो बट क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है जी। तो इस तरह कंजंक्शन का यूज करके हम लोग दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ सकते हैं, और एक सेंटेंस में दो से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 क्लॉज, ठीक है। तो इस मतलब इस तरह से आपने इन चीजों को समझना है। तो आई होप सो कि आपको वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में फर्क आपको क्लियरली मेंशन हो गया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इसके टॉपिक पर, और उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इस सेंटेंस की ओर एक बार फिर से इशारा कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि इस सेंटेंस में हमने क्या किया था, इस क्लॉज में हमने क्या किया था, आई हैव अ रेड पेन। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले है आई जो कि हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैव जो कि हमारा वर्ब है, और अ रेड पेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, OBJ ऑब्जेक्ट है। तो चलेंगे इसके सीक्वेंस पर भी और देखेंगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए, अब इस देखो हमने क्लॉज को सीख लिया है ना, फ्रेज को सीख लिया, वर्ड को सीख लिया, लेकिन इस सेंटेंस के बारे में बहुत सी बातें अभी हमें करनी है, और उस सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आपको आज की जो अभी हमने ये इतनी सारी बातें यहाँ पर की हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो और आपको लगे कि इसका फ़ायदा औरों को भी होना चाहिए तो प्लीज़ इसको फिर शेयर करना ना भूलें, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।